हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। पूनम राय प्रधान दिस साइड। हमने जो लास्ट क्लासेस में हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास स्टार्ट हो रखी है, 4 क्लासेस हो चुकी हैं, मतलब पार्ट वाइज बहुत छोटी छोटी वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। क्योंकि ज़्यादा अगर लंबी वीडियो करते हैं तो ये हो जाता है कि बर्डन सा लगने लग जाता है कि भाई ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर माइंड में ये रहता है कि सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, 8 मिनट की वीडियो है और हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है, तो हम उस चीज़ को और माइंड उस चीज़ को जल्दी ग्रैब करता है कि सिर्फ थोड़ी देर पढ़ना है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा 100% आ रहा है। तो आप जो लास्ट की क्लास थी उसमें हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था। उससे लास्ट वाली क्लास में कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ थी, वो पर हमने पढ़ ली थी। उससे जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, जो अलजेब्रा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, वो सारा का सारा डिफ़ाइन कर लिया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और इन 4 क्लासेस से प्रोबेबिलिटी है कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन डैम श्योर है कि वो आएगा ही आएगा। या तो मॉडुलस पे आ जाएगा, या कॉन्जुगेट पे आ जाएगा, या फिर नॉर्मल में अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है तो वो आ जाएगा। तो पीछे वाली क्लासेस को चारों को पार्ट देखने के बाद इस क्लास को देखना, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि हमने जो कंसेप्ट पीछे किए हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आज की जो क्लास में हम करेंगे आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, ये जो एक्स एक्सिस होती है इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, वाई एक्सिस होती है इसको वर्टिकल बोलते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रैवल कर रहा है इसको बोल रहे हैं हम ए डिस्टेंस। ऐसे ही अगर वो वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, जिस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, और वो वाई डिस्टेंस को ट्रैवल करके भी पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट एंगल। वो एंगल कैसे बनता है, जो ए से और बी के ऊपर जो इंक्लाइंड पोजीशन बनेगी उस पॉइंट की ओरिजिन से, तो हम बोलते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा बी बाई ए। टेंजेंट थीटा किस क्या बनता है, आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। या फिर आपने ये पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो ये सबका अपना अपना अलग है। जिन्होंने हिंदी मीडियम में किया है उनको हरियाणा हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा ऐसे पढ़ा है, और जिन्होंने ऐसे पढ़ा है जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उन्होंने ऐसे पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबका अपना अपना कंसेप्ट है, जिन्होंने जैसे लर्न किया उनको वैसे ही अपना लर्न करना। बट लर्न करने का पर्पज़ एक ही होना चाहिए, जो भी थीटा होता है उसके सामने हमेशा आपको हाइपोटेन्यूज ही मिलता है। जो भी थीटा होता है उसके सामने हमेशा आपको हाइपोटेन्यूज ही मिलता है। ये एक रूल है बेसिक जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा हुआ है। जो भी हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज मिलेगा। जैसे जो ए और बी है इसके अंदर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जहाँ पे मेरा जो कर्सर चल रहा है, तो इसके सामने जो भी एंगल है, जो भी लाइन बन रही है वो हाइपोटेन्यूज बनाएगी। थीटा के सामने हमेशा क्या बनता है, जो भी एंगल लेते हैं हम उसके सामने हमेशा बेस बनता है। तो थीटा के सामने हमेशा बेस बनेगा और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज बनेगा, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा, और साइन बाय कोस होता है तो पी अपॉन में बी होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर वाली चीज़ जो थीटा के बिल्कुल सामने आएगी, तो परपेंडिकुलर है बी। और बेस क्या बन रहा है, बेस बन रहा है ए, है ना, ए से ट्रैवल कर रहे हैं। और हाइपोटेन्यूज की आप बात नहीं हुई, नहीं तो जो डिस्टेंस जो ये सामने रेड लाइन बनती है ये बनती है हमारी हाइपोटेन्यूज, जो बनेगी अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ रही है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई बी अपॉन में, तो थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी अपॉन में ए। अगर यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हर एक का जो थीटा है या आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, तो वो डिपेंड करता है, हम निकालेंगे। वो सेम भी आ सकता है और वो डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन उसकी एक जनरल फॉर्म बनती है। वो क्या होती है, क्योंकि ये रिपीटेड मोड पे हो जाता है ना। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेनली जीरो डिग्री से हम स्टार्ट करेंगे, तो 0 डिग्री से स्टार्ट करने के बाद यहाँ से पहुँचते पहुँचते, जैसे ये हम एज्यूम करते हैं 60 का एंगल बन रहा है, ये पूरा बनने के बाद यहाँ पे 90 का बन रहा है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ कहीं 130 का बनेगा, ये 180 का बन रहा है। तो यहाँ से लेके जो कंप्लीट हमने ट्रैवल किया है वो यहाँ तक बन रहा है 180। उसके बाद में ये
270 तक यहाँ पे जो 90 के बिल्कुल अपोजिट वाली लाइन है वो 270 बनाएगी, और जो 0 वाली लाइन है वो 360 बनाएगी। मतलब 2 पाई का रिपीटेशन, 2 पाई ऑफ n टाइम्स चल रहा है ना, तो 2n पाई प्लस थीटा है ना, क्योंकि थीटा जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा वो रिपीटेड मोड पे जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीटेशन हो सकती है, तो वो आ जाएगा 2n पाई। ठीक है, अब तो ये जो क्वेश्चन होता है कि भाई सबका थीटा यूनिक होता है क्या, सबका थीटा यूनिक होता है, लेकिन रिपीटेशन मोड की वजह से चेंजेस होती रहती है, बार बार वो क्वाड्रेंट चेंज करेगा, पूछ सकता है कितने सर्कल में जा रहा है, कौन सी सर्कल के अंदर बाउंड्री आ रही है, तो वो अलग अलग डिपेंड करता है ना। अब है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमेशा -पाई से और +पाई के बीच में इंक्लाइन करता है। मतलब अगर हमारी जो वैल्यू आ गई, एज्यूम करते हैं 170, तो वो एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू आ रही है -170 183 और यहाँ पे वैल्यू आ रही है प्लस में 193, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं बनेगा। क्योंकि और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो -पाई है वो ओपन ब्रैकेट के साथ आता है, और जो +पाई है वो क्लोज ब्रैकेट के साथ आता है। मतलब 180 इंक्लूड करेगा, लेकिन -180 डिग्री इंक्लूड नहीं करेगा, वो उसकी बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी नहीं आएंगे, उसके बाउंड्री के अंदर वाले पॉइंट्स आएंगे। मतलब -179.9999 समथिंग आ सकता है, लेकिन -180 डिग्री उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हमारा थीटा निकलता है वो कैसे निकलता है, टेंजेंट ऑफ इनवर्स b/a, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो कैसे निकलेगा, पाई माइनस ऑफ थीटा। इसके आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो कि कैसे पाई माइनस थीटा करते हैं। तो फर्स्ट अभी यहाँ पे लर्न करने वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं। डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो पहले क्वाड्रेंट में होता है वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो वो सीधा आ जाता है थीटा। मतलब थीटा क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स b/a। जो b वाली डिस्टेंस है वो y एक्सिस वाली है, और जो x एक्सिस वाली डिस्टेंस है वो a है। ठीक है, ऐसे ही अगर जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की वैल्यू आती है तो वो निकलती है पाई माइनस थीटा में। ठीक है, ऐसे ही अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो -पाई माइनस थीटा। मतलब जो थीटा आता है उसके अंदर से अगर जो भी वैल्यू है, एज्यूम करते हैं 30 वैल्यू आई है थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो 180 माइनस पाई का मतलब 180 होता है, 180 माइनस ऑफ सॉरी पाई का मतलब 360, सॉरी पाई/2 का मतलब होता है 90, पाई का मतलब होता है 180, 2 पाई का मतलब होता है 360। तो जैसे अगर 180 में से अगर 30 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे जो लाइन आएगा, जो आंसर आता है, एज्यूम कर रहे हैं कि हम थीटा 30 है तो यहाँ पे 180 आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर वही थीटा अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो जो पहले वाली जो चीज़ आई थी सेकंड क्वाड्रेंट में उसी के साथ माइनस लगा देते हैं, तो 150 वहाँ से ऑलरेडी आ रखा है तो -150 आ जाएगा। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हम ये कर सकते हैं 2 पाई माइनस ऑफ दैट एंगल, या फिर माइनस ऑफ थीटा, सेम बात वही आती है, -30 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं कि 2 पाई माइनस ऑफ दैट थीटा, तो वो भी सेम ही बात आएगी, क्योंकि वो थीटा में आ जाएगा और उसके साथ में माइनस लगाना पड़ेगा। अब जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है उसी को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखते हैं। मतलब अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हमें अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है एंगल का, या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, तो थीटा की वैल्यू आती है टेंजेंट इनवर्स b/a, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, और जो यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी वो वही हमारी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अगर -पाई से पाई के बीच में लाई कर रही है तो हम बोल देते हैं कि यही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बन जाता है। अगर इसके अंदर लाई नहीं कर रही है तो या तो इसको चेंज करने का कोई वो पैटर्न देगा अलग से बनाने के लिए, अगर नहीं देगा तो हम उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो मेन काम है आज का, पीछे वाली चारों की चारों क्लासेस को रिवाइज करना। देखो मैं बताती हूँ, जब भी हमारा रिजल्ट आता है और हमारा उसके अंदर सिलेक्शन होता है, उसका मेन रीज़न सिर्फ एक होता है, हमने पढ़ा और हमने कितना रिवाइज़ किया। अगर आप एक टॉपिक को कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज़ करते हो तो हो ही नहीं सकता आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। और ये चीज़ें मैंने करके देखी हैं, मैंने +2 में भी ब्लॉक टॉप किया है, मैं फर्स्ट आई हूँ, नेशनल लेवल पे मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ, मेरे पास बाकायदा उन चीज़ों के प्रूफ हैं। तो और मेरे को फेलोशिप भी मिली हुई है ड्यूरिंग अब मेरी मास्टर डिग्री तक, MSc तक।
और ये चीज़ें है ना, जो जितना जैसे अभी हमने HTET PGT दिया, उसका रीज़न HTET TGT दिया, CTET दिया, सबका रीज़न सिर्फ एक होता है, हमने जो पढ़ा और हमने जो रिवाइज़ किया। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो और आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ने के साथ हफ्ते में एक बार पीछे वाली चीज़ों का या 2 बार अगर रिवाइज़ करते हो तो आपका डैम श्योर हूँ मैं उस चीज़ के लिए कि अगर आप पेपर से पहले कम से कम 10 से 12 बार उन चीज़ों का रिवीजन करके जाते हो तो आपके गलती के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हो और आपका 100% रिजल्ट आता ही आता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लग रही हैं क्लासेस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करना उन फ्रेंड्स के साथ जो DTRSS की मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं इन फ्यूचर। और आपके लिंक में जो भी मैथ्स के रिगार्डिंग कोई स्टूडेंट है जो 10th 12th में है तो हम उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पूरी श्योरिटी लेती हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैं दिलवा सकती हूँ, बट मेहनत आपको ही करनी है। जो भी मेरे से कनेक्ट करता है मैं ये श्योरिटी ले सकती हूँ कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन मेन जो चीज़ होती है वो आपकी तरफ से भी है कि वो आप कितना कर रहे हो, है ना। सो जिसको भी ज़रूरत है इस चैनल की उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।